हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं 27 और 28 फरवरी को जो रीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम है, रीट पात्रता का, उनसे रिलेटेड है ना। और आज अपन बात करेंगे इसके अंदर कि उनके जो आपका जो कौन कौन से शिफ्ट में क्या क्या पेपर रहने वाला है, प्लस आपको जो एग्ज़ाम के अंदर है आपको क्या क्या चीज़ें अलाउ है, और आप अगर अपने साथ अगर कोई अदर सामान लेके जाते हैं तो उनको आप कहाँ रखने वाले हो। और इसके अलावा आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या रहने वाला। आई नो कि आप लोग इस वाली वीडियो का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो और मैं मेरे खुद के कुछ पर्सनल काम की वजह से ये वाली वीडियो जो है नहीं लेके आ पाई थी। ठीक है, तो अब अपने जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके पास 2 ही दिन बचे हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो अब जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो जो है अपना जो भी आपका ट्रेन और जिससे भी आप आने वाले हो बाय रोड या फिर बाय ट्रेन, तो अपना टिकट्स जो है कंफर्म करा लो और जो है अपना निकल जाओ। मतलब कि आप अगर अपने एग्ज़ाम सेंटर पे अपने एग्ज़ाम का जो दिन है उससे एक दिन पहले पहुंच जाओ और अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लो, और जहाँ आप रुकने वाले हो वहाँ से जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसका डिस्टेंस कितना है ये आप पहले देख लेना। और अपना जो एक बार है जो सेंटर जाके देख लो ताकि आपको पता रहे कि हमें कल यहाँ पर आना है। क्योंकि जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं वो तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो सकती है। ठीक है, तो आप निकल जाना टाइम से और आके अपना जो सेंटर है वो चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं कि देखो आपका 27 और 28 फरवरी 2 दिन आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और 27 को जो है आपका 2 शिफ्ट में पेपर रहने वाला है और 28 का जो है आपका 1 शिफ्ट में पेपर रहने वाला है। 27 की जो सुबह वाली शिफ्ट है उसके अंदर आपका ओनली L1 वाला पेपर है, और जो आपका 27 की शाम वाली जो शिफ्ट है उसके अंदर आपका L1 प्लस L2 दोनों के पेपर है, और जो 28 को मॉर्निंग है वो आपका L2 का रहने वाला है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि जो है आपको जैसे 27 को आपको सुबह है आपका 10 बजे से पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि आपके जो गेट क्लोज है वो 9 बजे हो जाएगा। यानी कि आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको सुबह जो है 8 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। 8 से 9 आपका जो है रिपोर्टिंग रहेगा और 9 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा। 9:01 के बाद भी आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप तो फिर किसी भी कारणवश लेट होते हैं ये उनके ऊपर नहीं है। आपको जहाँ 8 बजे निकलना है आप मतलब 8 बजे पहुँचना है, आप 6 बजे निकलो, 7 बजे निकलो, 8 बजे निकलो, जो आपकी डिस्टेंस है उसके हिसाब से निकलो। और जो आपका डिस्टेंस है उससे दुगना टाइम लेके आपको चलना है, क्योंकि 27 तारीख और 28 तारीख को जो है आपके एग्जाम रहेंगे। उसकी वजह से आपको खूब ट्रैफिक मिलने वाला है, प्लस आपके वर्किंग डेज है तो आपको वैसे भी आपको नॉर्मल जो है ट्रैफिक देखने को मिलता है। और सिटीज़ जो हैं उनमें वैसे भी ट्रैफिक रहता है, तो आप जो है अपना जो टाइम है उससे दुगना टाइम लेके आप अपने घर से निकले। ठीक है, और आप किसी भी कारणवश वहाँ पर जो है पहुँचने में लेट ना हो, और मतलब ऐसा नहीं रहे कि आप जो है लास्ट में हड़बड़ी में रह जाओ, ऐसा है ना। तो आपको पहले टाइम लेके चलना है और जो यथावत समय है उससे आपको पहुँचना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके टाइम के बाद। और ऐसे ही आपका जो शिफ्ट सेकेंड मतलब जो है सेकेंड हो मतलब 27 तारीख की, उसमें भी आपका जो पेपर है उससे आपको 1 घंटे पहले गेट क्लोज कर दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम है उससे भी आपको 1 घंटे पहले पहुँचना है। ठीक है, और 28 तारीख को भी आपको सेम जो प्रोसेस है उसी के हिसाब से आपको पहुँचना है। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं बात करूँ कि आपको जो है एग्जाम सेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो देखो फर्स्ट टाइम आपको अपना एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड के अंदर जो नीचे वाला बॉक्स है जो आपकी एक तो आपकी मतलब स्टूडेंट कॉपी होगी और एक आपकी जो सेंटर कॉपी वो होती है, उसके अंदर एक जगह फोटो वाला दे रखा है, तो वहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है। ठीक है, आप चाहो तो जैसा फोटो आपने ऊपर लगाया है सेम फोटो लेके चले जाना, और क्या बोलते हैं जो, और उसके अलावा एक दूसरा फोटो भी ले जाना, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। खुद चिपका के नहीं ले जाओ, वहाँ एग्जाम में जाके चिपका लो, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर आपको चिपकाने के लिए ग्लू वगैरह है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको बॉल पेन लेके जाने हैं। जेल पेन आपकी अलाउ नहीं है। बॉल पेन में आप ब्लू या ब्लैक दोनों से कोई एक ले जा सकते हो, दोनों पेन से वहाँ भरना नहीं है, एक ही पेन से भरना है। ठीक है, और आपको ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है इस तरीके के। ठीक है, ये वाले जो ट्रांसपेरेंट पेन आते हैं ये वाले आपको लेके जाना है। इसके अलावा जो है दूसरे पेन आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप ये ले जाना। इसके अलावा आपको पेंसिल रबर ये सब चीज़ें कुछ भी अलाउ नहीं है, तो आप मत लेके जाना। ठीक है, और इसके अलावा आप तीन चार पेन ले जाना आराम से, आप ताकि वहाँ पर आपको ये नहीं लगे कि मेरा पेन रुक गया तो क्या होगा ये वो। ठीक है, आप ले जाना। और इसके अलावा है आपको अपनी एक ID लेके जानी है। ID के अंदर जो है आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, और अगर आप आधार कार्ड के अलावा कोई अदर ID लेके जाते हैं जिसके अंदर आप जो है कोई सी भी ID लेके जाओ, लेकिन उसके अंदर जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, चाहे आपका फिर वो वोटर
वोटर आईडी हो या आपका जो है पेन हो, कुछ भी जिसके अंदर आपकी फ़ोटो, वो वाली आईडी आप ले जा सकते हो, ठीक है। अगर आप अदर आईडी ले जाते हो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी पड़ेगी और उसको जो है सेल्फ अटेस्ट करके यानी कि खुद के साइन करके ले जाने हैं, ठीक है। और आप जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो है लेके चले जाना, अगर उनको नहीं ज़रूरत होगी वो लोग निकलवा देंगे, लेकिन आप लेके चले जाना एक मतलब सिक्योर साइड चलने के हिसाब से, ठीक है। और इन चीज़ों के अलावा जो है आपको कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है, ओनली आपका एडमिट कार्ड में फ़ोटो पेस्ट करने के लिए फ़ोटो, इसके अलावा आपका आईडी एंड आपके पेन जो होंगे वो, इसके अलावा आपको कोई भी अदर जो चीज़ है वो आपको अलाउ नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन ड्रेस कोड की बात करें तो बॉयज़ के अंदर आप अपना जो है हाफ स्लीव्स का जो टी शर्ट है वो पहन के जा सकते हैं, और अपना जो पैंट है वो पैंट के अंदर आप जो है लोअर पहन के जाएँ, आपको जो है जीन्स अलाउ नहीं होगी क्योंकि जीन्स के बटन काट दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओनली आपको जो है बटन वाली चीज़ें हैं वो नहीं अलाउ है ना, तो आप लोअर पहन के जाओ। अपन घर पे भी तो लोअर ही पहनते हैं, लोअर पहन के चले जाओ क्योंकि अपने को एग्जाम देने जाना है, वहाँ पर अपने को किसी फैशन शो के अंदर पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना लोअर पहन के जा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद बात करें अपन गर्ल्स की, तो गर्ल्स के अंदर अगर आप जो है मतलब मैरिड वुमन हो, आप अपना साड़ी जो है केयर कर सकते हो, आप राजपूती हो, अपना जो आपका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो जो सिंपल ड्रेस होता है वो आप जो है पहन के, जो आप रेगुलर बेसिस में जो आप अपने घर पे पहनते हैं वो आप पहन के जा सकते हो। इसके अलावा जो अदर गर्ल्स है जिनके यहाँ सूट अलावा है, सूट पहन के जाना, लॉन्ग स्लीव्स वाले सूट नहीं, ओनली हाफ स्लीव्स वाले सूट, ठीक है। और इसके अलावा जो है दूसरी गर्ल्स जो है वो अपना लोअर टी शर्ट पहन के जा सकती है। जीन्स को आप इग्नोर करो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीन्स के वहाँ बटन काट दिया फिर आपको अलाउ नहीं किया तो आपके लिए एक जो है मुसीबत बन सकती है जीन्स, है ना। तो आप अपना नॉर्मल लोअर पहन के जाओ। और इसके अलावा अपन बात करें स्लीपर्स में, तो आपको जो है नॉर्मल स्लीपर्स जो आपकी घर वाली जो स्लीपर्स आती है या फिर आप बाथरूम स्लीपर्स अपन जिनको बोलते हैं वो पहन के जाओ। इसके अलावा आपको जो सैंडल हो गए, आपके जूते हो गए, कुछ भी आपका अलाउ नहीं रहने वाला है, ठीक है। और आपको अगर मॉर्निंग वाली शिफ्ट में लगता है कि हमें थोड़ी बहुत ठंड लग रही है तो आप जो नॉर्मल अपना बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, जो आपका वुलन स्वेट जो होता है, आपका स्वेट टी शर्ट या स्वेट शर्ट जो अपन बोलते हैं वो आप पहन के जा सकते हो। उसके अलावा जो बड़ी जो बटन वाली जो जितनी भी स्वेटर्स है या आप जो भी बोल लो उनको आपको अलाउ नहीं होगी, तो वो आपको नहीं पहन के जानी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। और हाँ, जो लेडी साड़ी पिन या फिर आपका जो अपने जो भी ड्रेस है उसके अंदर आप पिन लगाते हो तो आप सेफ्टी पिन लगाना, वैसे वो भी निकलवा देंगे, लेकिन जो है आपको बड़ी पिन आपको अलाउ वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है हेयर बैंड, सिंपल वाला हेयर बैंड लगा के जाना है, आपको बड़े वाले स्क्रंचीज वगैरह अलाउ नहीं होंगे। और उसके अलावा जो है आपको जो हेयर पिन भी अलाउ नहीं होंगी, उसके अलावा आपको क्लेचर वगैरह कुछ भी आपको अलाउ नहीं होगा। आपको नॉर्मल चोटी बना के जानी है, आपको बन अलाउ नहीं होंगे, नॉर्मल चोटी आप गुद के चले जाना या फिर आप जो है पोनी अपनी बना के चले जाना, ठीक है। इसके अलावा आपको जितनी भी आपने ज्वेलरी पहन रखी है आपको अपने घर पे ही उतार के जानी है, वहाँ पर घूमने का खतरा रहेगा। प्लस आपको नोज पिन तक अलाउ नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं पहन के जाना। आपने चाहे कितने ही कान के पहन के हो, आपको सारे घर पे खोल के जाना है, वहाँ पर किसी से कोई भी बहस नहीं करनी है। जब आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जो है आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं कि आपको कोई चीज़ अलाउ नहीं है, तो वहाँ जाकर आप बहस किसी से भी कुछ नहीं करें, क्योंकि उन लोगों के पास भी ऑर्डर्स होते हैं और आगे से ऑर्डर्स आते हैं तो उनको भी फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो आप उनसे जाके भिड़ो और कोई मतलब नहीं, आपका खुद का दिमाग खराब होगा। आपको एग्जाम के अंदर जो है ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होगी, आपके वॉचेस अलाउ नहीं है, आपके जो भी आपका ज्वेलरी है सारा कुछ भी अलाउ नहीं है, तो आपको सारा का सारा जो है अपने घर पर ही उतार के जाना है। और उसके अलावा अपन बात करें तो जो गर्ल्स सूट पहन के जाएगी, दुपट्टे अलाउ नहीं होंगे, दुपट्टे आपको बाहर ही रखने पड़ेंगे। आप अपने जिनके भी साथ आती हैं आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या तो आप उनको दे दें या फिर अपने घर पे ही रख के आएँ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत बाहर से आने वाले हैं उनको ऐसे रहेगा कि हम हमारे बैग कहाँ सबमिट करें, क्योंकि बैग बच्चा जो बाहर से आएगा वो अपना बैग अपने साथ में लेके आएगा। तो देखो, बैग को जमा करने के लिए वैसे तो स्कूल वाले प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन अगर स्कूल वाले प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो भी आपको जो है बाहर आसपास शॉप्स होती है वो 10-20 रुपये या 30 रुपये लेके, मैक्सिमम 30 रुपये लेते हैं, और वो लेके जो है अपने पास सबमिट कर लेते हैं और आपका एग्जाम जब ओवर होगा तो आपको दे देंगे। उसके अंदर आप चाहे अपना हेलमेट दो, चाहे अपनी आपकी जो गाड़ी की हो वो दो, चाहे अपना जो भी आपका सामान है, अपना बैग वगैरह कुछ भी हो, आप वहाँ पर अपना जो है सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको बैग सबमिट करने की भी इशू जो है मोस्टली जो स्कूल से 99% में दिक्कत नहीं आएगी। 1% ऐसा हो सकता है कि आसपास कोई शॉप नहीं हो तो वो स्कूल वाले प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना। तो बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपने जितना पढ़ा है इनफ है। इसके अलावा आपको और जो है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अब आपको जो है मैराथन के पीछे भागना है, क्योंकि अभी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मैराथन स्टार्ट करके, आपको उन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लो, इनफ है आपके लिए। और जो अपना एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दे के आना है। और हाँ, वन मोर थिंग कि आप जब अपना एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंटर कर जाओगे, आप अपने जो सीट है उसको आप अच्छे से चेक कर लो कि आपके आसपास जो है कोई भी एक्स्ट्रा थिंग जो है पड़ी हुई ना हो, क्योंकि अगर फ्लाइंग आए और अगर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स मिल जाती है तो आप जो है एग्ज़ाम से बाहर निकाले जा सकते हो। इसलिए अपना जो सीट है उस पर अच्छे से रोल नंबर चेक करके बैठना है और अपने आसपास जो है जगह को देख लेना है, कहीं पर कुछ गिरा हुआ ना हो। उसके अलावा आपके जो है इन्विजिलेटर
इन्विजिलेटर्स जो भी होंगे उनके साथ आपको कोई बहस नहीं करनी है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, फिर कोई भी किसी भी बात की कोई भी आपको बहस नहीं करनी है। हाँ, अगर आपका जो टीचर है किसी को आपको बता रहा है, ये कर रहा है, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आपको दबना नहीं है, लेकिन जो है फालतू का आपको बहस किसी से नहीं करना है। और हाँ, आपको ओमार भरते टाइम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो रोल नंबर है उसको आप ऊपर जो है बहुत अच्छे से लिख लो नंबर्स पे, और उसके बाद जो है आप अच्छे से गोले भरो, क्योंकि आपके रोल नंबर गलत होते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस है, ठीक है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उसको भरो। और हाँ, ओमार पढ़ने से पहले पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे उनको अच्छे से पढ़ लेना, और एक मतलब अच्छे से पढ़ पढ़ा के और अपना जो भी एग्जाम है उसको अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जो ओमार भरने के अंदर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आप अपना 5 से 10 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो है एग्जाम के अंदर वैसे भी लास्ट के अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ, और जो पेपर है आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उसको अच्छे से करो, अच्छे से भरो। आपको नहीं आता है उसके अंदर आप जो तुक्का लगाने वाला मेथड है उसमें तुक्का कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा कि 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही अलग होंगे, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर हो ही नहीं सकते। और उसके बाद जो 2 आंसर ऐसे होंगे जिनमें आप 50-50 में कन्फ्यूज होगे, तो उसमें उसके अंदर आपको अच्छे से दिमाग लगा के अच्छे से सोचिए उस ऑप्शन को है। और जो अपनी ओमार शीट है उसको साथ के साथ में, जैसे आपने साइकोलॉजी किया ओमार भर ली, आपने हिंदी किया ओमार भर ली, आपका सेकंड लैंग्वेज किया ओमार भर ली, आपने सब्जेक्ट किया ओमार भर ली, क्योंकि साथ के साथ ओमार भरने से आपके दिमाग में जो है एक्स्ट्रा नहीं चलता रहता है कि अभी तो मुझे ओमार भरनी है, या फिर फालतू की चीज़ें नहीं चलती है, और जो आपके क्वेश्चन छूटते हैं उसको सॉल्व करने का टाइम भी आपको मिल जाता है। और एंड के अंदर अगर आप ओमार भरते हो तो आपके जो है क्वेश्चन को ऊपर नीचे भरने के गोले ऊपर नीचे भरे जाएंगे, और मतलब चांसेस रहते हैं, और आपका जो है पेपर छूटने का डर रहता है। और देखो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। 5 ऑप्शन को भरने की गलती करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको आए नहीं आए आपको तुक्का तो मारना ही है ना, लास्ट में आपको भरना तो है कुछ ना कुछ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप कुछ भी भरो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो आपके 1/3 नेगेटिव मार्कें होंगी, और अगर आप 10% से ज़्यादा, यानी कि अगर आप 15 गोले नहीं भरते हो तो आपका जो है ओमार शीट चेक नहीं किया जाएगा। तो आपको जो लास्ट वाला गोला है उसको भरना है। नहीं आपको कुछ है कि मुझे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो आप 5वां वाला गोला भरो, कोई भी एक भी गोला आपका जो है ओमार के अंदर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और गोला कैसे बना है और कैसे नहीं बना है वो आपको इंस्ट्रक्शन सारे के सारे ओमार के पीछे दिए होंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आपके वहाँ जो इन्विजिलेटर्स होंगे आप उनसे पूछ लें, और उसके बाद जो है अपना और पेपर के अंदर फालतू की इधर उधर जान पहचान ना निकलें, किसी से कोई फालतू की वार्तालाप ना करें, और चीज़ों को जो है ओवरथिंक नहीं करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर ओवरथिंक नहीं करना, उसको छोड़ो और नेक्स्ट बढ़ो। अगर आप वहीं अटक जाओगे तो आपका जो है छूट जाएगा। इससे बढ़िया जो पोर्शन आपको अच्छे से आता है उसको पहले करो। और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ मैथ्स को जो है लास्ट में करना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपका सारा टाइम खा जाएगी और आपको जो है एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस यही है, आप अपने टाइम को जो है 30 मिनट के अंदर डिवाइड कर लो, और जो आपका 30 मिनट है उसमें से आप 20 to 25 मिनट अपने क्वेश्चन करो, और 5 मिनट के अंदर अपना जो ओमार वाला जो सेक्शन हो गया उसको भर लो, ठीक है। तो बस यही आपके लिए मेरी तरफ से निर्देश है, और बस अब अपना जो भी है अच्छे से करो। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए, और आई होप आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।